हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल को आपका 9वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है। मैं आपको पूरे रियल पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास पेपर उपलब्ध हो चुके हैं। जो ये हिंदी है आप देख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन रहेंगे वो 28 रहेंगे और समय 3 घंटे आप देख सकते हैं। जो इसमें कुछ निर्देश दिए गए आप अच्छे से पढ़ लेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो प्रश्न में दिया गया है आपको हम बताने वाले हैं और पूरा जो उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना बुक में, ना कहीं। मैं अभी इसी में पूरा उत्तर बता दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया गया है आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पर सो रहा है। जो इस पे दिया गया है, सही निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो क्या लिखना है, इस पे सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। जो 5 दिए गए हैं, जो 1 नंबर के हैं, तो इसमें दिया गया मेरे नाना पक्के मान जाते। तो क्या माने जाते थे? हिंदुस्तानी। मैंने पहले स्टिक कर लिया पेपर में ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ना मुझे भी बताने में आपको परेशानी हो और जल्दी मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूं। तो इस पे दिया गया श्री कृष्ण के पिता कौन थे? तो श्री कृष्ण के पिता कौन थे? ना कंस थे, ना इंद्र थे, ना भीष्म थे, ना नंद। तो क्या इसमें आंसर होगा? इसमें नंद थे। इसमें नंद आपको टिक लगाना है। फिर देखिए मुंह की खाना का अर्थ है। तो इसमें आप मुहावरा का मतलब है, आपको इस पे बताना है मुहावरा। इस पे बताना है प्रयास करना, विचार करना, झूठ बोलना और हार मानना। तो मुंह की खाना मतलब है हार मानना। फिर दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। आपको इसमें क्या बताना है? अलंकार क्या? तो पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो इसमें होगा उपमा अलंकार है। फिर दिया गया है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है कुत्ता, बैल, गधा, हाथी। तो आप सभी जानते हैं कि गधा ही होगा दोस्तों। तो फिर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 पे आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 पे दिया गया है उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, वह देश के प्रति जुनून था। वर्णों के सार्थक योग को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और चौपाई छंद, जो चौपाई छंद खालिस्तान है वह मात्रिक एवं वार्णिक में होते हैं। तो यह मात्रिक में होते हैं चौपाई छंद दोस्तों। तो मुक्ता फल का आशय है, जो मुक्ता फल का आशय है तो इसमें क्या होगा? मोती होगा। और जो 5वां है गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जा सकता है। तो वह इसका आंसर होगा आसानी से किया जा सकता है। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया आप किसी मशहूर आप दे सकते हैं। इस पे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर लिखने मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। यह 1 नंबर का आपका रहेगा पूरा। यह 1 अप्रैल का रियल पेपर है हिंदी का कक्षा 9वीं का। तो इस पे दिया गया है रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखना है। तो जगदीश चंद्र माथुर। फिर ज्ञान शब्द का विलोम लिखिए। जो तो ज्ञान का अज्ञान होगा। आप तो लोग सभी जानते हैं, होशियार हैं। और इस पे दिया गया महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। फिर दिया गया है रस खान के आराध्य कौन थे? तो रस खान के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण भगवान जी थे। फिर हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद जी। फिर सही जोड़ी बनाएंगे। तो सही जोड़ी पे दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मशहूर है सही जोड़ी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर जल्दीबाजी है आपको। तो इस पे दिया गया लेखिका इंद्र, अद्भुत, कबीरदास, पर साई जी। तो मैंने पूरा जोड़ी मिला दिया। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सूरपति, विस्मय, मृदुला गर्ग, व्यंग लेखक, विजक और निबंधकार। तो यह एक स्टर दे रहा था आपको कंफ्यूज करने का कि आप गलत कर बैठे। तो आप तो होशियार हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सही करिएगा। फिर आएंगे सत्य और असत्य पे। तो प्रश्न क्रमांक 5 पे दिया गया सत्य असत्य लिखना है आपको, यह बताना है। तो लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, यह असत्य नहीं थी। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, यह तो बिल्कुल सत्य है। तो शब्द के पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं और बाद में प्रत्यय कहलाते हैं। फिर दिया गया है रस के 6 अंग होते हैं, असत्य है। कवि, जो कवि को कोयल से ईर्षा हो रही थी, हाँ हो रही थी। गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है, हाँ सत्य है, होती है। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हम देखेंगे दोस्तों। तो पहले पे दिया गया जो
एक वाक्य में दिया गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तत्समस एवं तत्भव शब्दों को पहचान कर लिखना है आपको। तो हस्त, मोर, अग्नि, सूरज। तो मैं पूरे बीच में आपको जो इसका उत्तर प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको भ्रम हो जाएगी। तो मैं आपको लास्ट में पूरे उत्तर बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बनाएंगे, पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से मैं आपको पूरा उत्तर बता दे रहा हूँ लास्ट में। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। फिर दिया गया 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए इसके अथवा में दिया गया। तो माँ का है, यहीं पास में बता दे रहा हूँ, माँ का माता, जनन और भूमि का पृथ्वी, भू धरा होती है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिर निम्न की चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाना है आपको। तो समझदार और दयालु। और इसके अथवा पे दिया गया है अथवा दिया गया मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग लिखिए। आंखों में धूल झोंकना आप सब जानते हैं कि धोखा होता है, और कोहलू का बैल, आप दोनों को मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में और अच्छे से। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस की परिभाषा बहुत इजी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरे उत्तर, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। फिर दिया गया 9 पे दिया गया ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, आपको इस पे बताना। इसके अथवा पे दिया गया है मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, तो आप इस पे बताना है। और गोपिका किसका रूप धारण करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो जो हथकड़ियाँ होती हैं उनको गहना क्यों कहा गया है, आपको इस पे बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 पे क्या दिया गया, सवैया छंद किसे कहते हैं। जो सवैया छंद होती है एक, वो किसे कहते हैं, आपको इस पे बताना है। और इसके अथवा पे दे दिया गया है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आप अच्छे से रट लीजिए। यह 1 अप्रैल का यह रियल पेपर जो आपका 9वीं का विज्ञान हिंदी है, अच्छे से देख लीजिए। फिर दिया गया है कवि अपनी कोठरी में क्यों उदास बैठे थे, आपको इस पे बताना है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। और कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, इसके बारे में बताना है। दोनों सेम क्वेश्चन आपको बताना है। और आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है। और इसके अलावा फिर दिया गया है रस खान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। फिर दिया गया कोई 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम उनकी रचना सहित लिखना है। आप तो ये भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से देखिए, मैं पूरे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, लास्ट में आप बने भर रहिएगा पूरी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और इसके तरफ पे देखिए नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम लिखना है। फिर तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं, इसके तरफ पे दिया गया है प्रातः काल वातावरण कैसे दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया 16 नंबर पे गौरैया लॉरेंस के विषय में इतना सब कैसे जानते हैं। और आज के दफा पे है प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, जो प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, आपको इस पे बताना है। और फिर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 17 पे पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, तो आप अपने भाषा से लिख सकते हैं, पर मैं आपको बुक की भाषा से पूरे बताऊंगा। इसके अथवा पे दिया गया है दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। तो इस पे दिया गया है झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी और मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी, सूरज। तो क्या कहना है, कहानी निर्माण करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या दिया गया है। अपने स्वादानुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित करना है, मीठा, नमकीन, खट्टा। इसके तरफ पे दिया गया है अपनी सुबह से रात तक के दिनचर्या लिखना है, जो बड़ी सरल क्वेश्चन आपकी पेपर में आने वाली है, एकदम सरल पेपर है, आप देख सकते हैं। फिर दिया गया महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो दोस्तों महाकाव्य और खंड काव्य में अंदर यूट्यूब चैनल में पहले से ही डले हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, और काव्य किसे कहते हैं, जो काव्य उसे किसे कहते हैं, और इसके भेद भी लिखना है आपको। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। इसके अलावा भी दिया गया है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। और इसके अलावा भी दिया गया है कबीर दास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके आधार पर देना है। फिर दिया गया है इसके क्या क्या लिखना है, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। और फिर पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, तो आप दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहीं से इसका उत्तर बना सकते हैं, तो आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो है 4 नंबर का आपको पूरे करके ही आने हैं। फिर दिया गया है
निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। फिर भी 23 पे यही दिया गया है, तो आप अच्छे से पूरे पहले पढ़ेंगे गद्यांश, अथवा में भी वही सेम है, और फिर इसका आंसर बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे, तभी आप पूरे नंबर भी लिखेंगे पाएंगे। और जो 4 नंबर का है अच्छे से तैयारी करके जाएंगे आप। फिर दिया गया मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मतलब देना है आपको। तो इस पर क्या क्या है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, जो बड़े सरल तरीकों में मैं आपको बताने वाला हूँ। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है, तो क्या लिखना है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है। तो इसके अथवा में दिया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए क्या आप क्या योगदान दे सकते हैं, तो आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं, आपको इस पर अपने हिसाब से लिख देना है। फिर दिया गया है अपने प्रचार, मतलब जो अपने स्कूल के प्रचार हैं उनको 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखने में मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। और इसके अथवा पे दिया गया वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना, जो अभी आपका पेपर होने वाला है 1 अप्रैल को, उसी की तैयारी के लिए आपको पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे ये बताना है, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर 27 नंबर के क्वेश्चन पे देगा, दे सकते हैं गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर रखें। तो आपको इसको पूरे से पूरे पढ़ना है अच्छे से, और फिर इसमें दिया गया इसका शीर्षक क्या है, भाव में क्या होना आवश्यक है, गद्यांश का सारांश लिखना है। और फिर आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में संग्रहित निबंध लिखना। तो क्या दिखा, स्वच्छता अभियान, बाल सभा, विज्ञान के चमत्कार और समाचार पत्रों का महत्व, और कोरोना काल में आपकी दिनचर्या क्या है, और इसी के वाक्य दिया गया है रूपरेखा लिखना है। तो दोस्तों जो आपको ये निबंध लिखना है, तो आप कहीं नहीं भटकना है, आप गूगल में जाएंगे और क्या लिखेंगे वहाँ, बाय टू एग्जाम, क्या लिखेंगे, बाय टू एग्जाम, और सर्च कर देंगे, इतना क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। तो आपको पूरे के पूरे ये निबंध एकदम अच्छे से सरल भाषा में पूरे के पूरे आपको लिखे मिलेंगे। इसमें आप वहाँ ढूंढेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे ये पूरे के पूरे जितने निबंध हैं, आपको यहाँ बढ़िया अच्छे तरीके से और सरल तरीके पे मिलेंगे, और अच्छे साफ सुंदर राइटिंग पे मिलेंगे। देखिए आप वहाँ से लिख लेंगे, पूरा पूरा उतार के देख लेंगे। दोस्तों तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।